हेलो हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप आपको सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? माय नेम इज शीशन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बोलने के लिए आप सिर्फ, मैं आज जो ट्रिक बताने वाली हूँ सिर्फ उसका यूज करना, तो आपको बोलने में कोई भी झिझक हिचकिचाहट नहीं होगी। सिर्फ इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आपको आपको 100% फायदा होगा, 100% इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अब आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई पूछता है कि क्या आप गए थे, क्या आप पार्क में गए थे, क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने कपड़े पहने थे, क्या आप चलने गए थे, क्या आपने पढ़ाई की थी, तो आपको वहां पर आंसर देने में आपको बहुत ही सोचना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है कि क्या जवाब दूं मैं, आप अब क्या मैं बोलूं। ओके, तो ये आपका जो कंफ्यूजन है वो आज आपको पूरा हो जाएगा। ओके, अब हम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में अब इसे क्या कहते हैं। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सब भूल जाइए, इससे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जी हाँ, वर्ब वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट में इसको गो यानी कि जाना, प्ले यानी कि खेलना, डू यानी कि करना। अब उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको सारे जो वर्ब्स होते हैं, जो जितने भी वर्ब्स हैं, उसका पास्ट टेंस यानी कि V2 और V3 आपको पता होना चाहिए और उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सारे वर्ब है ना, करीबन 300 से ज्यादा वर्ब्स का हमने एक वीडियो बनाया है, उसका मीनिंग भी मैंने समझाया है और उसका V1 और V2 भी है उस वीडियो में। तो उसके लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले तो आप वो जाकर देखिए, वो आप क्लियर करिए कि आपको V2 कैसे करना है, यानी कि V1 जो भी सारे वर्ब्स होते हैं उसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म कैसे बनता है। ओके, क्या होता है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए। उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो गो, गो प्रेजेंट टेंस का है, गो यानी कि जाना, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट। प्ले यानी कि खेलना, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा प्लेड। उसके बाद है डू, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा डिड। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2, ये है पास्ट टेंस की सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आपको बोलना है कि मैं गया था तो आई वेंट, मैंने खेला था आई प्लेड, मैंने किया था आई डिड। सिर्फ सिंपल इतना कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद V2 पुट कर देना है। तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस। कुछ भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो आप देखिए, आप एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने मैंने होमवर्क किया था, मैंने होमवर्क किया था। ओके, तो यहाँ पर मैंने यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो आई, फिर किया था तो डू, करना यानी कि डू, डू उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, डिड। तो यहाँ पर क्या होगा, V2 हमारा डिड होगा। आई डिड, क्या किया था, किया था, लेकिन क्या किया था, तो होमवर्क, तो आई डिड होमवर्क। ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो फुल्ली ओकेशनली है। आप चाहे कोई, बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है, तो वहां पर कंप्लीटली ओकेशनली है, आप वहां पर पुट कर भी सकते हैं और नहीं भी पुट करें तो भी चलेगा। ओके,
तो आई डिड होमवर्क, क्या किया था, होमवर्क किया था, तो वो है ऑब्जेक्ट। करना, उसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, तो सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल है। पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना एकदम सिंपल है। अब हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने क्रिकेट खेला था, या तो फिर सिर्फ मैंने खेला था। तो चलो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और लेते हैं। ओके, अब मुझे बोलना है कि राहुल ने क्रिकेट खेला था, राहुल ने खेला था क्या, क्रिकेट, तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। राहुल ने क्रिकेट खेला था, तो सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, राहुल प्ले। अब देखिए प्ले, उसका V2 क्या है, प्लेड, तो राहुल प्लेड, क्या खेला था उसने, क्रिकेट, तो राहुल प्लेड क्रिकेट। ये हमारा हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस बनके रेडी। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में V2 पुट करना है। और V2 अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पर एक एक डॉक्यूमेंट, एक PDF आएगा जिसमें सारे जो जितने भी वर्ब्स है उसके V2 और V3 उसके मीनिंग के साथ मैं एक PDF जो है वहां पर डाल दूंगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए और वहां से आपको पता चलेगा कि V1 जो एक्चुअली होता है खाना पीना सोना उठना बैठना जागना, उसका V2 क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, V3 क्या होता है। V3 भी आपको यूज करने को आएगा, लेकिन अभी उतना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ आप V2 सीखिए। तो प्लीज वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए अपनी हमारी व्हाट्सएप चैनल पर। वहां उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया कि एक नॉर्मल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में कैसे बनाना है। ओके, पास्ट में भूतकाल के लिए आपको कोई भी सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, अब आपको नेगेटिव में बोलना है कि नहीं भाई मैंने नहीं किया था, मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, डिड नॉट, क्यों, क्योंकि नहीं किया था। अब जब भी नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो वहां पर आपको डिड लेना है, और डिड बोले तो ये है एक हेल्पिंग वर्ब, डिड है एक हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये प्रेजेंट में डू डज आता है, डू डज जो है वो है एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन किसके लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस में डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। वैसे ही डू डज का अगर हम पास्ट फॉर्म करें तो हो जाएगा डिड, तो डू डज की जगह पर पास्ट में आपको यूज करना है डिड, डिड नॉट। लेकिन यहाँ पर V1 क्यों आया, V2 क्यों नहीं, क्योंकि पास्ट है, यहाँ पर तो V2 आना चाहिए, लेकिन V1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड ले लिया ना, और डिड जो है वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, किसका, डू डज का पास्ट फॉर्म है, समझ रहे हो, डू डज का पास्ट फॉर्म है डिड। अब डिड ही हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो फिर हम V2 यानी कि पास्ट टेंस के वर्ब क्यों यूज करेंगे। जब भी कोई भी एक सेंटेंस में अगर डिड आता है यानी कि एक पास्ट भूतकाल का वर्ड आता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो वर्ब हो, V2 हो, अगर एक सेंटेंस में एक बार आ चुका है तो हम फिर से दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे पास्ट टेंस के वर्ब। ओके, समझ रहे हो, एक सेंटेंस में दो भूतकाल के वर्ब यूज नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर डिड है तो V1 आएगा, और अगर डिड नहीं है तो V2 आएगा। ओके, समझ रहे हो, समझ रहे हो। पास्ट नहीं बोलना है कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट होगा मैंने यानी कि आई, डिड नॉट उसके बाद है डिड नॉट।
ओके, डिड नॉट। उसके बाद क्या है, V1 नहीं किया था। क्या नहीं किया था, होमवर्क। आई डिड नॉट डू, क्या आएगा, करना यानी कि डू। देखिए यहाँ पर है करना यानी कि डू। तो आई डिड नॉट डू, क्या नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार। वैसे ही आपको प्रेजेंट में भी करना है। प्रेजेंट में आपको यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 आ जाएगा। ये होगा प्रेजेंट टेंस कि मैं गया तो आई गो, मैंने खेला तो आई प्ले, मैंने किया तो आई डू। वैसे ही आपको पास्ट टेंस में अगर बोलना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह V2 आ जाएगा। मैं गया तो आई वेंट, मैंने खेला आई प्लेड, मैंने किया तो आई डिड। अब नेगेटिव में आपको नहीं बोलना है कि मैंने नहीं किया भाई, मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। मैंने नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं किया तो आई डिड नॉट डू। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट अपनी पसंद के रख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई हो गया, ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट, या तो फिर कोई नाम हो गया, राहुल रिया रोहित, कोई भी नाम हो गया। सब्जेक्ट बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे ये है डिड हेल्पिंग वर्ब, वो आपको चेंज नहीं करना है, वो आपको कतई चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। ओके, अब सिमिलरली आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप गए थे, क्या आपने खेला था, क्या आपने किया था, तो वहां पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। सिमिलरली ऐसा ही आप WH में भी कर सकते हैं। तो WH वहां पर सबसे पहले आ जाएगा कि WH वर्ड्स आ जाएगा, WH वर्ड्स यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, ये जो WH होते हैं वो वर्ड्स पहले आ जाते हैं। उसके बाद डिड सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एंड क्वेश्चन मार्क। वैसे ही आपको अगर किसी को WH वर्ड से क्वेश्चन पूछना है कि आप कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, आप कब गए थे, व्हेन डिड यू गो, तो वैसे ही आप WH से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको अगर सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए तो आप हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिड। अब हमने ये एग्जांपल लिया, आई डिड नॉट डू होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं किया था। अब मुझे पूछना है कि क्या आपने होमवर्क किया था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड यू डू होमवर्क, क्वेश्चन, डिड यू डू होमवर्क। क्या आपने खेला था, डिड यू प्ले। क्या आप गए थे, डिड यू गो। क्या आपने लिखा था, डिड यू राइट। कुछ नहीं है, सिंपल ही है। ओके, चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर रखे हैं आपके लिए। मैंने खाना खाया तो आई एट फूड। यहाँ पर सभी जगह पर क्या है, देखिए V2 ही है, सब्जेक्ट के बाद V2। मैंने खाना खाया तो आई एट फूड, ईट का V2 हो जाएगा एट। उसने किताब पढ़ी, ही रेड अ बुक। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो रीड का है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन V2 और V3 में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेड। स्पेलिंग भले ही तीनों के सेम होंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन V2 और V3 में हो जाएगा रेड। तो रीड नहीं, इसको अगर V2 है तो रेड, और अगर V3 है तो भी रेड। ओके, ही रेड अ बुक, हमने फिल्म देखी, वी वॉच्ड अ मूवी। उसने मुझे बुलाया, शी कॉल्ड मी।
मैंने अपना काम पूरा किया, I completed my work, I finished my work, I did my work. आप तीनों ही वर्ड इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, finished, completed and done. उन्होंने मैच जीता, they won the match. मैंने उसे पत्र लिखा, I wrote a letter to him. wrote, won, देखिए win का won, write का wrote, वह कल स्कूल गया, he went to school yesterday. उसने सच कहा, she told the truth, tell का told हो गया. मैंने तुम्हें देखा, I saw you, see का saw हो गया. अब नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, देखिए मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड. उसने किताब नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट रीड अ बुक. रीड, देखिए ये V1 है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो डिड नॉट आ गया, तो डिड नॉट के साथ V1 का यूज होगा. हमने फिल्म नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी. उसने मुझे फोन नहीं किया, शी डिड नॉट कॉल मी. मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, और आई डिड नॉट डू माई वर्क. उसने मेरी मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी. उन्होंने गाना नहीं गाया, they did not sing a song. मैंने चाय नहीं बनाई, I did not make tea. वह देर से नहीं आया, he did not come late. उसने दरवाजा नहीं खोला, she did not open the door. Repeat after me, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1 यूज करना है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करना है, और इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट यूज करना है. ओके, क्या वह देर से आया, डिड ही कम लेट. क्या उसने दरवाजा खोला, डिड शी ओपन द डोर. क्या हमने अपने दोस्त से मुलाकात की, डिड वी मीट अवर फ्रेंड. क्या मैंने नया फोन खरीदा, डिड आई बाय अ न्यू फोन. क्या उसने मुझे समझाया, डिड ही एक्सप्लेन टू मी. क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड. क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक. V1 है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि डिड आ गया तो वहां पर आपको V1 का यूज करना है, V2 का यूज नहीं करना है. क्या हमने फिल्म देखी, डिड वी वॉच अ मूवी. क्या उसने मुझे फोन किया, डिड शी कॉल मी. क्या मैंने अपना काम पूरा किया, डिड आई कंप्लीट माई वर्क. तुमने कल क्या खरीदा. अब देखिए WH वाले वर्ड्स, WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आ गए. तुमने कल क्या खरीदा, क्या, तो वहां पर आपको WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डिड, जैसे मैंने समझाया था, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एंड क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, क्या खरीदा, What did you buy yesterday. buy यानी कि खरीदना. वह स्कूल क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया. Why did he not go to school. तुम वहां कब पहुंचे, कब. When did you reach there. When did you reach यानी कि पहुंचना. उसने यह कहानी किसे सुनाई, किसको. Whom did she tell this story to. अब देखिए आपको WH words डिटेल में आपको समझना है कि कब what यूज होता है, why यूज होता है, when, whom, how. तो मैंने WH वर्ड का एक पूरा लेक्चर बनाया है, वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख लीजिए. उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप जाकर देख लीजिए. और V1, V2 एंड V3 का वीडियो भी मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा. तुमने यह काम कैसे किया, कैसे. हाउ डिड यू डू दिस वर्क, हाउ डिड यू डू दिस वर्क. ओके,
तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इसे टेंस नहीं कहते हैं। आपको अगर पास्ट में किसी को बोलना है कि पास्ट की कोई एक्शन आपको बोलनी है, पास्ट का कोई काम आपको बोलना है, तो वहां पर ये यूज होगा। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, वर्ब्स की पीडीएफ, लेक्चर्स की पीडीएफ, जो भी कुछ चाहिए आपको वो सब आता है यहाँ पर। प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी रील्स आती है, फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स, इसे भी आप फॉलो कर लीजिए। रिसेंटली हमने एक फेसबुक पेज पे बनाया है, वहां पर भी बहुत सारी पोस्ट आती है, रील्स, सब कुछ आता है। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ही फेमस हो गया कि सोशल मीडिया में सब लोग होते हैं। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को भी हमारी सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक में भी हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।